नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरएसएटी एग्ज़ाम जो 15 अक्टूबर को जो आयोजित होने वाला है, यानी आज कह सकते हैं कि आज का और कल का दिन आपके लिए शेष है। यानी 15 अक्टूबर को मॉर्निंग में सीधा आपके हाथों में पेपर होगा। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, मात्र 2 दिन के अंदर आप इस चैनल के साथ में अगर आप जुड़े रहते हैं तो मैं निश्चित ही दावा करता हूं कि आपकी बहुत ही बेहतरीन परसेंट यहाँ पे बनने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हम आगे बढ़ेंगे पहले क्वेश्चंस की ओर। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को दबाना ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं स्टेप बाय स्टेप आप सभी के समक्ष क्वेश्चंस पेश कर रहा हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर भी अवश्य कीजिए। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। ईमेल से डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से कौन स्टोर करके रखता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आप किसी फाइल को कंप्यूटर से डिलीट करते हैं तो फिर वो तो रिसाइकल बिन में रहती है। आप अवश्य ध्यान रखना कि कंप्यूटर से कोई भी फाइल अगर डिलीट होती है, किससे? कंप्यूटर से किसी भी फाइल को अगर आप डिलीट करते हो तो डिलीट की हुई फाइल, कंप्यूटर से डिलीट की हुई फाइल तो आप कहाँ पे देखते हो? रिसाइकल बिन में। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ईमेल की बात हो रही है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ईमेल के अंदर डिलीट की गई मेल को अस्थायी रूप से कौन स्टोर करके रखता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं इन सभी को बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रैश फोल्डर। ट्रैश फोल्डर एक ऐसा फोल्डर होता है जिसमें यूजर के द्वारा डिलीट की गई मेल यहाँ पे अस्थायी रूप से रहती हैं। ये ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ये आधी अधूरी जो मेल होती है उनका संग्रह करके रखता है। और इनबॉक्स का मतलब होता है हमने जो भी प्राप्त किए हैं मैसेज, उनका संग्रह करके रखता है। स्पाम का मतलब होता है, स्पाम का मतलब होता है अनसाई या ड्राफ्ट मेल आप कह सकते हैं, जो इसके अंदर आप देख अनसाई या फिर आप जंक मेल कह सकते हैं, जो स्पाम के अंदर रहती हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ट्रेस फोल्डर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन के सामने है। कौन सी मेमोरी के डेटा को बिजली के सिग्नल के द्वारा मिटाया जा सकता है? भाई यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये दो क्वेश्चंस बनते, एक तो बिजली के सिग्नल वाला बनेगा और एक बनेगा यूवी किरणों से। ये दो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे कि भाई डेटा किससे मिटाने की बात हो रही है। यूवी किरण से मिटाने की बात हो रही है तो फिर आप कर लेना कौन सा, तो फिर आप कर लेना ईपी रोम। क्या करेंगे भाई? ईपी रोम करेंगे। अगर यूवी किरणों से पूछा जाए तो यहाँ पे पूछा है बिजली के सिग्नल से, और बिजली के सिग्नल का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, यानी ई डबल ई लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई ई पी आर ओ एम, यानी ई पी रोम हो जाएगा। यानी बिजली के सिग्नल की बात हो रही है तो इससे पहले वाले ई का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। विंडोज 10 में किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? भाई ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के अंदर स्क्रीनशॉट किसके माध्यम से लिया जा सकता है? तो स्क्रीनशॉट लेने का विकल्प हमें कौन प्रदान करता है? स्नैपिंग टूल्स करता है। भाई कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी पे लिखा हुआ स्नैपिंग टूल्स, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कोटाना क्या होता है? भाई कोटाना एक सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल लिया जाता है जिसके द्वारा हम बोल के भी सर्च कर सकते हैं, और इसलिए इसको वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है रहेगा वो करेक्ट कौन सा रहेगा? स्निपिंग टूल्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट होगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। सभी क्वेश्चंस के ऊपर विशेष तौर पे बात करूंगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आ चुका है। आप सभी लोग याद रखिएगा, पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पोर्ट्रेट व लैंडस्केप, यानी पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेज को ऐसे रखना, और लैंडस्केप का मतलब होता है पेज को ऐसे हॉरिजेंटल मोड में रखना। यानी इस तरह के दो ये पृष्ठभूमि के प्रकार होते हैं जिनको आप पोर्ट्रेट व लैंडस्केप के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों किसकी श्रेणी में आते हैं? भाई पेज ओरिएंटेशन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? ये पेज ओरिएंटेशन कहलाता है। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है आपके एग्जाम के अंदर। तो ये दोनों पेज ओरिएंटेशन के प्रकार है। एक तो होता है पेज इस तरह का जिसको पोर्ट्रेट कहा जाता है, और एक ऐसा आयताकार में होता है जिसे लैंडस्केप के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ओरिएंटेशन की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं, अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें,
क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके समक्ष पेश करेंगे। जैसे ही आपका एग्जाम होगा, एग्जाम हॉल से आप बाहर आओगे तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा इस चैनल से जुड़े हुए। आप खुद एक बार अवश्य पता लगा लेना कि आपने इस चैनल के माध्यम से जो पढ़ा था वो कितने सारे क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी आईएसओ मानक है? भाई आप सभी लोग अवश्य याद रखना, ये सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के संदर्भ में आईएसओ मानक का नाम क्या है? 27001 लिखा हुआ आईएसओ। इस आईएसओ का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 27001 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी स्टेटस, वायरलेस नेटवर्क, स्क्रीन रेजोल्यूशन आदि के लिए हम किस ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं? तो भाई ये जो विकल्प आपके सामने सेटिंग संबंधित जो काम होता है ना, बैटरी की स्थिति देखना, स्पीकर का वॉल्यूम कम ज़्यादा करना, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना, वायरलेस नेटवर्क या और भी स्क्रीन का रेजोल्यूशन इत्यादि, ये जो काम होते हैं ना, ये विंडोज मोबिलिटी सेंटर के अंदर काम सेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप अवश्य याद रखना। ऐसा क्वेश्चंस बनने पे आप विंडोज मोबिलिटी सेंटर यहाँ पे करेक्ट करेंगे। आगे वाला क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चंस नंबर आप देख सकते हैं, आप सभी की स्क्रीन के सामने है और क्वेश्चंस के अंदर काफी अच्छी बात हो रही है। विंडोज 10 में वेब ब्राउजर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विंडोज 10 की बात हो रही है। इस विंडोज 10 में उस वेब ब्राउजर का नाम बदल दिया है। जैसे इसका पहला नाम क्या था भाई? इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसका पूर्व में नाम था क्या था भाई? पूर्व में नाम इसका नाम क्या था? इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम था। जैसे विंडोज 10 आया और विंडोज 10 के अंदर इसका नाम बदल के माइक्रोसॉफ्ट एज रखा गया, कुछ अपडेट किया और उसका नाम ही चेंज किया, जिसका नाम क्या रखा है? माइक्रोसॉफ्ट एज। यानी अभी के लिए फिर फ्रेंड्स आप याद रखना कि विंडोज 10 में वेब ब्राउजर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर न बोल के आप क्या बोलेंगे? माइक्रोसॉफ्ट एज बोलेंगे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एमएस वर्ड के अंदर बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नाम, भाई डिफॉल्ट नाम पूछा है। जब भी आप फाइल को बनाते हो ना, तो फाइल जैसे आप तैयार करते हो, तो अगर आप उस फाइल का नाम नहीं रखते हैं तो उस फाइल का डिफॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट फर्स्ट के नाम से सेव होता है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अवश्य याद रखना। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि एक्सेल की फाइल का डिफॉल्ट जो नाम होता है वो बुक फर्स्ट होता है, ये भी आप अवश्य याद रख लेना। और पावर पॉइंट की जो स्लाइड होती है, उस स्लाइड को जैसे आप बनाएंगे, फाइल को सेव करेंगे, तो उसका नाम प्रेजेंटेशन फर्स्ट के नाम से डिफॉल्ट होता है। तो ये आप सभी याद रखना है। ये तीनों टॉपिक आपके एग्जाम के अंदर निश्चित ही आएंगे क्वेश्चंस। बुक फर्स्ट तो किसका होता है? एक्सेल का। डॉक्यूमेंट फर्स्ट एमएस वर्ड का होता है और एमएस पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन फर्स्ट होता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने। पैराग्राफ को दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाने को खाली जगह से संदर्भित करते हैं। भाई पैराग्राफ होता है, इस पैराग्राफ को हम दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाना, यानी इस दाएं और बाएं मार्जिन से हम जो जगह रखते हैं ना, उस जगह रखने के ऑप्शंस को इंडेंटिंग कहा जाता है। भाई मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इसको समझाता हूं। इंडेंटिंग का मतलब होता है आप पेज के दाएं और बाएं भाग में जगह देना, और ये दाएं और बाएं भाग में जगह कम ज्यादा करने के लिए एक नाम होता है। एक का तो नाम होता है इंक्रीज इंडेंट। भाई एक का तो नाम क्या होता है? इंक्रीज इंडेंट होता है। एक तो होता है इंक्रीज इंडेंट और दूसरा होता है डिक्रीज इंडेंट। क्या होता है भाई? डिक्रीज इंडेंट होता है दूसरा विकल्प। तो ये डिक्रीज का मतलब होता है पैराग्राफ लेवल को कम करना और इंक्रीज का मतलब होता है पैराग्राफ की इंडेंटिंग लेवल को बढ़ाना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चंस आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। यानी इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, ये दो तरह के इंडेंटिंग होते हैं जो पैराग्राफ के अंदर दाएं और बाएं मार्जिन से ये जगह को दूर ले जाता है, मार्जिन को दूर ले जाता है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाता है कि पैराग्राफ की पहली लाइन को छोड़ के बाकी सभी लाइन को इंक्रीज करना क्या कहलाता है, तो आप बोल देना उसको हैंगिंग इंडेंट के नाम से जाना जाता है। जब पहली वाली लाइन को छोड़ के बाकी सभी लाइन को इंक्रीज करना, ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस हैंगिंग इंडेंट के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। भाई नहीं है पूछा, एंटीवायरस तो बहुत सारे होते हैं लेकिन इसमें से हमें नहीं है वो पहचानना है। तो आपको याद है नॉर्टन भी होता है, कैस्परस्की का ये भी एक एंटीवायरस होता है, क्विक हिल भी एंटीवायरस होता है, इसके अलावा नेटफ्लिक्स होता है, इसके अलावा
अलावा बहुत सारे और भी होते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि नेटस्केप नेविगेटर जो लिखा हुआ है ना, ये तो किसका उदाहरण है, ये तो भाई एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये तो वेब ब्राउजर का उदाहरण है, न कि ये न कि आप एंटीवायरस इसको समझ जाएंगे भाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेटस्केप नेविगेटर की वेब ब्राउजर है, जो सबसे पहला कॉमर्शियल वेब ब्राउजर के रूप में जाना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने, डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर अब की बार मुझे लग रहा है निश्चित आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके जो डेटा पॉइंट होता है ना, डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू किस नाम से यानी क्या कहलाती है, तो आप बोल देना डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू डेटा लेबल्स कहलाती है। क्या कहलाती है, डेटा लेबल्स कहलाती है। ऑप्शन बी यहां पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने। वह कौन सा डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित करता है। भाई अच्छा क्वेश्चन है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने वाला डिवाइस होता है मॉडेम। क्या होता है, मॉडेम। ऑप्शन नंबर बी यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मॉडेम होता है, इसका पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी होता है। डीएसएल का पूरा नाम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। और आईएसपी का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ये सभी के सभी फुल फॉर्म आपके चौथे टॉपिक से लिए गए, यानी इंटरनेट के इंट्रोडक्शन से ली गई है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आप सभी की स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। आप सभी लोग अवश्य याद रखना, क्वेश्चन आप सभी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के सामने। पेपर पर बनी लाइनों और लाइनों के बीच क्वेश्चंस काफी ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं, एग्जाम के हिसाब से देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने, पेपर पर बनी लाइनों और लाइनों के बीच खाली स्पेस विशेष चिन्हों को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। भाई ये इसकी बात कर रहा है। ये जो इसकी लाइनें होती है, देखो इस तरह की जो लाइन होती है, इन लाइनों के बीच में देखो खाली एक वाइट कलर की और भी जो जगह दी जाती है, ये टोटली क्या है भाई। आप सभी लोग खाते हो ना, कोई भी जैसे वस्तु अगर आप खरीदते हो ना, उस खरीदने की खाने की वस्तु हो सकती है, कोई भी होती है, ये वाला जो कोड होता है ना, इसको कहा जाता है बार कोड। क्या कहा जाता है भाई, इसको बार कोड कहा जाता है। और इसी बार कोड को पढ़ने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, बीसीआर यानी बार कोड रीडर। क्या करेंगे भाई, बीसीआर बार कोड रीडर। ओसीआर का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओएमआर का पूरा नाम होता है ओ ऑप्टिकल मार्क रीडर। और एमआईसीआर का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। लेकिन आप सभी अवश्य याद रखना कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बीसीआर होगा। ये सभी के सभी जो आपके सामने चार डिवाइस के नाम है ना, ये सभी इनपुट डिवाइस के अंदर आएंगे। वे किसके उदाहरण ये सब हो जाएंगे, इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल होते हैं। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। भाई इंटरनेट चलाने के लिए हमें इंटरनेट की सेवा भी आवश्यक है, मॉडेम भी होना चाहिए, वेब ब्राउजर भी होना चाहिए, यानी ये सभी के सभी आवश्यक होंगे। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, वह कौन सा, ये एक प्रोटोकॉल है भाई। एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोटोकॉल भाई कौन सा होता है, तो टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी ये तो प्रोटोकॉल है। ऑप्शन बी। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी एक प्रोटोकॉल का उदाहरण है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी इसके माध्यम से फाइलों को ट्रांसफर किया जाता है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपरोक्त सभी यहां पे करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जितने भी यहाँ पे जो यहाँ पे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके लाइक करने में कुछ ज़्यादा यहाँ पे पेमेंट वगैरह कुछ नहीं जाता है। तो अगर आपको सेशन आपको पसंद आता है, अगर आप ये आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चंस हम आपके लिए काफ़ी मेहनत से बना रहे हैं और अच्छा आपको समझा रहे हैं, तो आपके केवल लाइक करने से हमें उसका रेस्पॉन्स मिल जाता है कि हाँ आपको इन वीडियो की आवश्यकता है या नहीं है। अगर आप लाइक नहीं करते तो हमें लगता है कि भाई इस तरह के वीडियो की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कम से कम 7 से 8 साल से स्टूडेंट के लिए सेवा कर रहे हैं, जिसमें कम से कम मैं आपको गिना सकता हूँ कि 90 से क्रॉस वाले स्टूडेंट आपको ज़्यादा दिखेंगे, जिसने इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से तैयारी की है। उन सभी का आप मार्कशीट उठा के देख लीजिए, सभी के 90 से क्रॉस आपको मिल जाएंगे। हाँ, कुछ एक स्टूडेंट होते हैं जो 1-2 दिन हमारे से जुड़े रहेंगे, उनके किसी के 80 होंगे, 70 होंगे, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट के 90 क्रॉस मिलते ही हैं, अगर वो शिद्दत से इस चैनल के साथ में जुड़ के तैयारी करता है। निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित एक फोल्डर नहीं है। देखो फोल्डर नहीं है पूछा, सेंट मेल का मतलब होता है कि हमने जो फाइल भेजी है, जो मेल हमने भेजी है, उन भेजी गई मेलों का संग्रह रखता है।
ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ये आधू अधूरी जो हम मेल रहती हैं उनको ये संग्रह करके रखता है। स्पैम का मतलब होता है अनसाई या जंक मेल होते हैं इसके अंदर, लेकिन कंपोज ये कोई फोल्डर नहीं होता है। कंपोज का मतलब तो होता है हम मेल को बनाना चाहते हैं, मेल को लिखना चाहते हैं, तो एक विकल्प होता है, एक ऑप्शन होता है जिसे कंपोज कहते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। कौन सा साइबर खतरे का एक प्रकार है? भाई साइबर खतरा का मतलब होता है जो हमें नुकसान पहुंचाने में काम में लिया जाता है, यानी अपने कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मेलवेयर भी साइबर खतरा है, फिशिंग भी साइबर खतरा है, पासवर्ड हमले भी होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे देख सकते हैं इंटरनेट पर फाइलों का आदान प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अभी अभी मैंने बोला था कि इंटरनेट के ऊपर आप फाइलों को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो एफटीपी का उपयोग करेंगे, क्योंकि एफटीपी का पूरा नाम ही तो क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, किसमें से एक सीडी या डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है? भाई क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्षमता नहीं है पूछा तो देखो 630 MB की भी सीडी डीवीडी होती है, 4.7 GB की भी डीवीडी या सीडी होती है, और 9.4 GB की भी सीडी डीवीडी आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन 13 GB ये कोई सेट नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य अलाइन करता है। देखो आप थोड़ा ध्यान देना, ये आपका पेज है, आप इस पेज के अंदर न तो लेफ्ट में रखना चाहते हैं न राइट में रखना चाहते, दोनों ओर से समान ऐसे भाग में बांटना चाहते हैं, तो ये वाला आपका जो अलाइनमेंट का प्रकार माना जाएगा वो जस्टिफाई हो जाएगा। ये जस्टिफाई एक ऐसा विकल्प होता है जो पैराग्राफ के अंदर लेफ्ट व राइट दोनों साइड से समान जगह देता है और अपने जो लाइनों को व्यवस्थित सुचारू रूप से यहाँ पे दिखाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल जे इसकी क्या होती है, शॉर्टकट की होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। विंडोज 10 में फाइल और फोल्डर को लॉक करने के लिए आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है? आप इसको तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर छपेगा। यानी इस फोल्डर को लॉक करने के लिए नाम ही इसका क्या होता है, फोल्डर लॉक। ऑप्शन ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, सिस्टम फाइल, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, विंडो रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग को पिछली बार के समय में वापस करने के लिए प्रयोग किया जाता है? 8 अक्टूबर एग्जाम में ये सेम टू सेम क्वेश्चन बना था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टम रीस्टोर पॉइंट। सिस्टम रीस्टोर एक ऐसा विकल्प होता है जिसके द्वारा आप पिछली बार की फाइल को पुनः प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने इसका रीस्टोर पॉइंट बना के रखा है। आगे क्वेश्चंस आपके स्टूडेंट के सामने, किस सॉफ्टवेयर का उपयोग पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए किया जाता है? भाई पीडीएफ फाइल को आप देखना चाहते हैं, पीडीएफ फाइल को लोड करने के लिए एक एप्लीकेशन होती है, इसको कहा जाता है एडोब रीडर। एडोब रीडर एक ऐसा एक सॉफ्टवेयर होता है जो पीडीएफ फाइल को लोड करने के लिए काम में लिया जाता है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, एडोब रीडर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। विंडोज 10 में खाली जगह का एक आवाज संचालित निजी सहायक है। अभी भी बोला था कि भाई ऐसा विंडोज 10 में कौन सा विकल्प है जो एक आवाज यानी बोल के कोई सर्च करने का एक विकल्प प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोर्टाना। क्या हो जाएगा भाई, कोर्टाना यहाँ से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। टास्क बार भाई क्या होती है, जो डेस्कटॉप होता है ना, पहली स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाली जो बार होती है ना, जहाँ पे स्टार्ट बटन मौजूद होता है, उसी को कहा जाता है टास्क बार। आगे आपकी स्क्रीन के सामने, सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भाई हम वहाँ पे ना तो कॉपी बोलेंगे ना पेस्ट बोलेंगे। सीडी डीवीडी में आप कोई भी कॉपी पेस्ट करते हो तो वो प्रक्रिया बर्निंग के नाम से जानी जाती है। बूटिंग का मतलब फ्रेंड्स होता है कि आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो ना, वो स्टार्ट होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। जबकि किसी डेटा को डीवीडी अथवा सीडी के अंदर हम कॉपी पेस्ट करते हो वो प्रक्रिया बर्निंग के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन कुंजी कौन सी है? भाई कॉम्बिनेशन का मतलब होता है वे कुंजी जो अकेली काम नहीं कर पाती है, किसी की के साथ में जोड़ना ही पड़ता है। जैसे कंट्रोल होता है, अल्ट होता है और शिफ्ट होती है। कौन सी होती है भाई, अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट एक ऐसी की है जो अकेली कार्य न करके किसी अन्य की के साथ में मिलकर अच्छा बेहतरीन काम करती है, और इसी वजह से इसको कॉम्बिनेशन कुंजी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन आपकी सभी की स्क्रीन के सामने। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है? भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या होता है? तो आपको बोलना है कि मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, यानी एडिटिंग, तस्वीर को एडिटिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर।
आगे वाला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को सही करने के लिए हम खाली जगह का उपयोग कर रहे हैं। भाई डॉक्यूमेंट को हम ऑटोमेटिकली सही करना चाहते हैं, जैसे हम कोई नाम लिख रहे हैं, कुछ गलतियां होती है तो ऑटोमेटिक उस गलती को ये मतलब इग्नोर करके उसको सही नाम के अंदर परिवर्तित कर लेता है। उसका नाम है ऑटो करेक्ट फीचर। ऑटो करेक्ट फीचर ऑप्शन ए पे जो लिखा हुआ है ये एक ऐसा विकल्प होता है जो अपनी स्पेलिंग एरर को अनदेखा कर उसको सही करने का काम करता है, ऑटो करेक्ट फीचर। आगे वाला क्वेश्चन, भारतीय आईटी अधिनियम 2000 नियम किस क्षेत्र को नियंत्रण करने के लिए तैयार किए गए हैं? तो भाई आईटी अधिनियम ये सूचना प्रौद्योगिकी के लिए होता है। किसके लिए होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए होता है आईटी अधिनियम 2000। आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं? तो देखिए कौन से बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे चार्ट होते हैं इसलिए हम ज़्यादा चार्ट वाला ऑप्शन ले लेंगे, जैसे बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट इत्यादि प्रकार के चार्ट बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ से का क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल लिखा हुआ, केवल दो ही थोड़ी ना होते हैं, और भी तो होते हैं। यहाँ पे दो के नाम लिखे होते हैं, इसमें से सबसे अच्छा विकल्प हम कौन सा चुनेंगे? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, प्रिंट करने से पहले दस्तावेज कैसा दिखेगा ये जानने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? भाई प्रिंट हम निकालना चाहते हैं, प्रिंट से पहले किसी दस्तावेज को चेक करना कि मेरा पेज कैसा बाहर निकलेगा, तो पहले से ये जो अपना जो एक इंटरफेस के रूप में जो दिखाई देने वाला जो पेज होता है प्रिंट से पूर्व देखा जाता है, उसको कहा जाता है प्रिंट पूर्वावलोकन, और इसी को इंग्लिश में बोलेंगे प्रिंट प्रीव्यू। क्या बोलेंगे इसको? प्रिंट प्रीव्यू बोलेंगे। प्रीव्यू का मतलब होता है उसको पहले देखना कि हमारा पेज कैसा निकलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ईपीडीएस का पूरा नाम बताइए। भाई खाद्य की कमी से निपटने के लिए एक सरकार द्वारा एक चलाई गई एक प्रणाली का नाम है ईपीडीएस, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पे आपको अनाज या अन्य जो खाद्यान्न सामग्री होती है उसका वितरण किया जाता है, जो एफपीएस यानी फेयर प्राइस शॉप के रूप में काम करते हैं, उसका प्रणाली का नाम क्या है? ईपीडीएस, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है पूरा नाम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआरसीटीसी एसएमएस सर्विस किस नंबर पर उपलब्ध है? आपको कई बार बताया है, 139 हो जाएगा। आईआरसीटीसी का पूरा नाम इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉरपोरेशन। इस एसएमएस का पूरा नाम होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या होता है भाई? शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है एसएमएस का नाम, ये भी आप लोग अवश्य याद रखना। और एसएमएस सेवा किस पे उपलब्ध है? तो आप बोल देना 139 के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई? तो राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के ऊपर ही की गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बोल देना 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से इसका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और आगे वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा नाम बताइए। भाई डीबीटी का मतलब होता है इसका सीधा का सीधा पेमेंट जो भी होता है उसको अकाउंट में ट्रांसफर करना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ऑप्शन सी यहाँ से इसका करेक्ट होगा। आगे वाला क्वेश्चन है, किस नेटवर्क साइट को माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी लोग याद रखना, माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से तो किसको जाना जाता है? ट्विटर को कहा जाता है। ट्विटर क्या कहा जाता है भाई? माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से इसको जाना जाता है, ये आप लोग याद रखना। तो फ्रेंड्स ये मैं आपके समक्ष लेके आया था महत्वपूर्ण 36 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके हालांकि एग्जाम में 35 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप याद रखना एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा लिया है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट कई बार बना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आप सभी से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, और अपने साथ में जितने भी ग्रुप है आपकी साइड का जो एग्ज़ाम है उन सभी ग्रुप के अंदर इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में पहुंचाइए, ताकि सभी स्टूडेंट तक इस वीडियो की हेल्प पहुँच सके। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन पसंद आया है तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।